दोस्तों, मैं कमांडर सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक के माध्यम से आपके समक्ष कुछ पहलू रखना चाहता हूँ। आज मैं अपने पैतृक गांव बुम्मा खेरी, जो एक मीरापुर टाउन से 2 किलोमीटर दूर है और ये मेरठ से जो हाईवे जा रहा है बिजनौर के लिए, उस पर स्थित है। दोस्तों, मैं शेयर करना चाहता हूँ कि इन 11 वर्षों में इस गांव के अंदर किस तरीके के बदलाव आए हैं। आज मैं अपने एक घर में बैठा हुआ हूँ, मेरे पीछे जानवर हैं और ये जो खुशहाली का दौर जो है ना, इस तरीके से चल रहा है, वो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर काफ़ी लोग इस गांव के अंदर रहते हैं, बुम्मा खेड़ी के अंदर, और जिसमें गरीब जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब के भी लोग हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, यहाँ पर जुलाहे भी हैं और एक तरीके से तेली जुलाहे सभी तरीके की जो है ना कौम है। लेकिन काफ़ी लोग जो गरीब थे, जो वर्षों से गरीबी में पिस रहे थे, उनको गवर्नमेंट की किन किन सुविधाओं का लाभ हुआ, किस तरीके से वो आगे बढ़े, तो मुझे देखकर काफ़ी हर्ष हुआ कि जिस तरीके से उनको फ्री राशन पिछले 3 साल से मिल रहा है और एक मनरेगा के तहत जो 300 रोज काम करने का जो एक तरीके से उनको पैसा मिल रहा है, वो स्कीम के, और यहाँ पर जितने गरीब लोग हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में भी करीब 20 से 25 घर मिल चुके हैं। और उसके साथ साथ जो उनके घर में बिजली आई है, जिस तरीके से टॉयलेट यहाँ पर बने हैं, तो जो उनकी स्वास्थ्य है उनके बच्चों का और इसका, वो किस तरीके से जो है ना वहाँ पर रह रहे हैं अब अपने पक्के घर में। वहाँ पर बिजली है, एलपीजी गैस का सिलेंडर है, उनका टॉयलेट। तो आप इससे देखिए कि एक उनकी जो पीढ़ी जो इस तरीके से अभाव में रह रही थी, आज उनके बच्चे किस तरीके से समृद्धि की ओर और एक इस जो एक डेवलपमेंट भारतवर्ष में हो रहा है उसका किस तरीके से हिस्सा बने हैं। इसी तरीके से किसान भाइयों को भी जो किसान समृद्धि जो एक तरीके से 2000 रुपये का जो अनुदान मिल रहा है वो मिल रहा है। लेकिन अब मैं चाहूँगा कि किसानों की भी यहाँ पर कुछ मूलभूत ऐसी प्रॉब्लम है जिनका समाधान होना चाहिए। यहाँ मुजफ्फरनगर और वेस्ट यूपी में गन्ना काफ़ी उगाया जाता है और गन्ने के जो हमारे किसान हैं उनका जो एक तरीके से जो गन्ने का भाव है वो काफ़ी दिन से वो 350 पे रुका रहा और लास्ट टाइम इलेक्शन में 20 रुपये कुल मात्र बढ़ाए गए, वो सिर्फ 370 हुआ। तो इनका कहना ये है जिस तरीके से किसान की लागत बढ़ी है, जिस तरीके से किसान का केमिकल पे खर्चा बढ़ा है, जिस तरीके से किसान का और चीज़ों पर और एक तरीके से जो मजदूर हैं इन सब पे जो खर्चा बढ़ा है, खाद के ऊपर और इन सभी चीज़ों पे, और जो बिजली के रेट हुए हैं किसान के लिए, उन खर्चों को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना ये है और मेरा गवर्नमेंट से ये रिकमेंडेशन है कि कम से कम गन्ने का भाव वो कम से कम 500 रुपये होना चाहिए। एक यदि गन्ने का भाव 500 रुपये होगा तो एक किसान के अंदर ही समृद्धि नहीं आएगी। किसान के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जितने मजदूर भाई हैं, जो किसान का गन्ना छिलता है, जो किसान के यहाँ केमिकल छिड़कता है, जो गन्ने को बांधता है, जो गन्ने को फिर ढोता है और वो मील तक जाता है, इन सभी में जो मजदूर भाई जुड़े हुए हैं उनकी इनकम का स्रोत ये किसान ही है। तो इसका ध्यान गवर्नमेंट को रखना पड़ेगा। एक तरफ तो गवर्नमेंट एमएसपी दे रही है, लेकिन ये गन्ना जो है बहुल्य क्षेत्र होने के कारण यदि गन्ने का मूल्य यदि यहाँ पर बढ़ेगा तो उससे किसानों की ही नहीं, इन सभी लोग जो किसान पर आश्रित है उन सभी का आगे बढ़ाव होगा, उन सभी की इनकम में वृद्धि होगी, ये मेरा मानना है। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से जो गरीब लोग हैं उनका जो एक डेवलपमेंट हुआ है वो डेफिनेटली ऐसा है कि वो भारतवर्ष में 2014 से पहले 65 से 67 सालों में कभी नहीं हुआ। जिस तरीके से आज उनके घर बिजली से चमक रहे हैं,
एलपीजी से हमारी महिलाओं और जो हमारी बेटियां हैं जिस तरीके से उनकी हेल्थ को फ़ायदा पहुंचा है। टॉयलेट से जो है ना, जो बीमारी होती थी जब लोग बाहर डिफेकेशन के लिए जाते थे, उससे जो बीमारी होती थी महिलाओं को, उन सभी से निजात मिल चुकी है। तो इन सब डेवलपमेंट के साथ साथ ये किसानों का जो गन्ने का मूल्य है, मेरे ख्याल से इसका मैं समर्थन करता हूँ और इस पर यूपी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना ही नहीं चाहिए, इसमें वृद्धि बिल्कुल होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस बार की विजिट में मैं भुम्बा गाँव से इसी को आपके प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे आप लोग जो शहर में रह रहे हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बाहर बैठे हैं, या जो मिनिस्टर्स हैं, या जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, और ये सारी जो लॉबी हैं, उनको मैं अवगत करा सकूं कि किसान की क्या परेशानियां हैं और किस तरीके से गरीब लोग जो गांव में रह रहे हैं वो किसान पे किस तरीके से आश्रित है, और किसान की इनकम बढ़ाने, उसकी आय को बढ़ाने के लिए इनका भी फ़ायदा किस तरीके से होगा। तो दोस्तों, ये थी एक गांव की कहानी, एक विकास की कहानी, एक विकसित भारत की कहानी, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगली ट्रिप में मैं फिर आपके समक्ष इसी तरह की एक कहानी रखूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।